कलेक्टर अगर बोल देगी कि तुम उसको थप्पड़ दर्द दो, डर देंगे क्या? अब उसका परिणाम ही वो हो गया। और कहीं ना कहीं ये भी आप देख लो कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड हुआ है, इसके बाद में नरेश मीणा का कद जो है बढ़ चुका है, न कि घटा है। कि मैं अगर होता तो एसडीएम के 4 से 5 थप्पड़ और मारता, बताओ। और इससे पहले और भी 4 से 5 नेता ऐसे हैं, आप चेक कर लीजिए, जो अधिकारियों को काम नहीं करने या फिर रसूखोरी करने के कारण थप्पड़ मार चुके हैं। भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार आप बोल सकते हो, जब से आई है तब से जो है गरीब मजदूर किसान छात्र सारे के सारे जो है त्रस्त हैं। त्राई त्राई हो रहा है, किसानों को डीएपी भी नहीं मिल रहा। समरावता की जो घटना है वो हर किसी को चौंकाने वाली है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनाव के दौरान ऐसे दंगे देखने को मिले हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजेश पायलट किसान संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अंकित बेसला जी हमारे साथ में हैं। सर, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत आभार दिनेश जी। अभी पिछले दिनों उपचुनाव में जिस हिसाब का कृत्य वहां के लोगों ने करा और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम के थप्पड़ मार करके ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव और कैंडिडेटों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी को हावी नहीं होने देंगे। लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे नरेश मीणा, उन्होंने वहां पर जो कुछ गांव थे उनको दूसरे उपखंड में जोड़ने के लिए वहां पे धरना प्रदर्शन चालू किया। लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के दावेदारी जता रहे थे या फिर जो रसूखोर वहां के मंत्री थे या जो विधायक थे, उनके इशारे पर यह कार्रवाई करी गई है। नरेश मीणा की मांग यही थी कि वो जो कलेक्टर है डॉक्टर सौम्या झा, वो यहाँ पे आ जाए और ग्रामीणों को आश्वासन देकर चल जाए कि ग्रामीण जो है चुनाव के बाद में उनकी पंचायत को उस उपखंड में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन सौम्या झा का कहीं ना कहीं ईगो जो है, उसी की बदौलत रात में पूरी तरीके से इसको हम बोल सकते हैं बहुत बड़ा हत्याकांड आप बोल सकते हो। जिस हिसाब से पूरे गांव में तोड़फोड़ की गई है, काफी निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैंने काफी सारे पत्र भी लिखे हैं। मैंने माननीय श्री सचिन पायलट जी से भी इसके जो नरेश मीणा प्रकरण हुआ इसको लेकर भी बात करी है, और भी बीजेपी के नेताओं के पास भी मैंने पत्र लिखा है जी। सर, जो एसडीएम का भी कुछ इसमें अपना एक टिप्पणी उन्होंने की है। उनका कहना था कि जो कलेक्टर ने उनको कहा था उन्होंने वैसा किया, यानी कि उनको जो ऊपर से जो आदेश था उसकी पालना करना उनका कर्तव्य था। तो ऐसे में घटना समझ में नहीं आ रही है, घूमती जा रही है घटना कि आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती कहां पर हुई है। जी बिल्कुल, जिस हिसाब से एक वीडियो वायरल हुआ आपने भी देखा है, वो आपकी आंखों के सामने है, मेरे भी आंखों के सामने है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी अंदर जाता है और एक अधिकारी, बाद में उसको एसडीएम बताया गया, उसके थप्पड़ मारता है। तो वो हमको दिख रहा है कि एसडीएम को थप्पड़ मारा है, लेकिन एसडीएम को थप्पड़ क्यों मारा, ये वजह भी आपके सामने आ चुकी है। एसडीएम को थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि उसने 2 से 3 आदमियों के फर्जी वोट डलवा दी। फर्जी वोटिंग क्यों करी? जो जिस हिसाब से इलेक्शन चल रहा था, आचार संहिता लग रही थी और वो पूरे के पूरे ग्रामीण जो है उसका विरोध कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे वोटों का, तो उन्होंने जाकर के अपना जो है नंबर बढ़ाने के काम कलेक्टर के सामने क्यों किया? भाई, आदेश वो माने जाते हैं जो कि कानून के अनुसार हो। कलेक्टर अगर बोल देगी कि तुम उसको थप्पड़ दर्द दो, डर देंगे क्या? अब उसका परिणाम ही वो हो गया। निर्दलीय प्रत्याशी उस टाइम पे इतनी मेहनत करके सुबह से बैठे हुए थे शाम तक, और जब उनकी जिस हिसाब से वोट डाल करके उन्होंने बहिष्कार का वो ऐलान किया था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से खारिज करवा दिया, तो उन्होंने थप्पड़ मार दिया। बहुत सारे लोग तो इसके समर्थन में भी हैं थप्पड़ के, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं आरएलपी पार्टी के, उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि मैं अगर होता तो एसडीएम के 4 से 5 थप्पड़ और मारता, बताओ। और इससे पहले और भी 4 से 5 नेता ऐसे हैं, आप चेक कर लीजिए, जो अधिकारियों को काम नहीं करने या फिर रसूखोरी करने के कारण थप्पड़ मार चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये भी आप देख लो कि नरेश मीणा थप्पड़ कांड हुआ है, इसके बाद में नरेश मीणा का कद जो है बढ़ चुका है, न कि घटा है। अब वो बहुत बड़ा नेता बन गया है। 2028 में आप देख लेना, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी के बागी हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जो है जिस हिसाब से उन्होंने उनकी पॉपुलरिटी आपने देखा है, कम से कम 30 से 40 हजार तो फॉलोअर उनके वैसे बढ़ गए। तो ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई लीडर है, अगर काम कर रहा है, अगर उसकी बेइज्जती होती है या उसको जेल में डाला जाता है, अगर केस बनता है तो उसकी पॉपुलरिटी होती है, इसमें क्या गलत है? सर, जो ये उपचुनाव था, ये उपचुनाव कराने में बीजेपी एक तरह से विफल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बीजेपी सरकार के तो बारे में आपको पता है, जिस हिसाब से सरकार का एक भजनलाल सरकार, पर्ची सरकार आप बोल सकते हो, जब से आई है तब से जो है गरीब मजदूर किसान छात्र सारे के सारे जो है त्रस्त हैं। त्राई त्राई हो रहा है, किसानों को डीएपी भी नहीं मिल रहा। सर, इसमें कोई बीजेपी की कोई साजिश आपको नजर आ रही हो?
साजिश नहीं है। आप इस हिसाब से देख सकते हो कि एक तो आपको एक्सपीरियंस है, आप काम कर रहे हो, और एक नया व्यक्ति आ गया, उसको पता ही नहीं कि कैसे डीएपी के लिए करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा, उसको पता ही नहीं है। आपका चैनल एक नए अंदाज में, चैनल वही अंदाज नया।